मैंने तो इस दुनिया में संसार में देखा तो मुझे तो कोई सुखी दिखाई पड़ा। क्यों कि आज के संसार में कोई न सुखी है, क्योंकि किसी न किसी बात से है संतान के ही अच्छे थे। कोई संतान से कोई संतान को और किसी न किसी बात से हर व्यक्ति दुखी है। मैंने संसार में देखा हर व्यक्ति दुखी है, कारण चाहे कुछ भी हो। और जब व्यक्ति अपने से बड़े को देखता है तो वो जब कहता है कि हमसे ज्यादा ये सुखी है, और जब वो अपने से बड़े को देखता है तो वो जब कहता है हमसे ज्यादा ये दुखी है। हर व्यक्ति अपने से बड़े को जब देखता है तो ये कहता है हमसे ज्यादा ये सुखी होगा, लेकिन याद रखना हो सकता वो तुमसे ज्यादा दुखी हो, क्योंकि सर्व सुख भगवान ने किसी को नहीं दिए। दादा बताया
धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, और इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, और ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु को भारी। पर सोच विचार कहे तुलसी, हरे भजन बिना सब जीव भारी। हर व्यक्ति दुखी है बेटा। भगवान ने चाहे जितना धनवान इंसान को बना दिया हो, चाहे कितना पैसा वाला बना दिया हो, चाहे जितनी संतान दे दी हो, चाहे जितनी सुंदर पत्नी मिल गई हो, मगर अपनी चीजों से संतुष्ट कोई नहीं है। हर व्यक्ति दुखी है। जिसके पास साइकिल है वो कहता है कि भगवान इतना हो जाता, सबके पास 4 पहिया की गाड़ी, हमारे पास भी 4 पहिया गाड़ी मिल जाए। चलो मोटरसाइकिल भगवान ने दे दी, अभी भी इच्छा नहीं भरी कि मोटरसाइकिल नहीं 4 पहिया की होना चाहिए, सबके पास 4 पहिया गाड़ी है। प्रधान जी के घर पे 2-4 गाड़ियां हैं, ऐसी भगवान हमारे पास भी इतना धन होता कि हमारे पास भी गाड़ियां 2-4 होती। चलो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे पास भी गाड़ी होगी। इतना आगे बढ़ाया, इतना संपन्न किया कि गाड़ी घोड़े भी घर में आ गए। अभी भी मन संतुष्ट नहीं हुआ। अब क्या सोचने लगे, अब गाड़ी तो आए गए और लोग हमने देखे कि मोटर मालिक बने घूम रहे, 6-10 ट्रक चल रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग भी हमने देखे। भगवान हमारे 2-4 ट्रक आ जाते। महाराज कहने का पर्याय है कि जो भगवान देता से संतुष्ट कोई नहीं होता है, और जितना ही भगवान देता जाए उतनी ही इच्छाएं और बढ़ती जाती है। इससे धन से कोई ही सुखी नहीं हो पाया। जितना दिया उतने में कोई संतुष्ट नहीं हुआ, और इच्छाएं बढ़ने लगी, और भगवान ने दिया तो और इच्छाएं बढ़ने लगी। लाला भगवान ने चाहे भगवान ने किसी को कितना भी दे दिया हो, कोई संतुष्ट नहीं हो पाया। हर व्यक्ति दुखी है। कारण चाहे कुछ भी हो, सुखी नहीं है। जिसने अपने मन को भगवान के चरणों में लगा दिया वो तो सुखी हो गया, वरना संसार में मैंने कोई सुखी नहीं देखा। अगर तुम मोह माया में पड़ोगे तो जिंदगी भर सुखी नहीं रह पाओगे। और कितनी अच्छी बात है, कोई संतान नहीं है, कोई मोह माया नहीं, कोई चिंता नहीं, आराम से भगवान का भजन करो, तुम अपना कल्याण खुद कर सकते हो। संतान पैदा करने से किसी का कल्याण नहीं हुआ, भगवान का भजन करने से हर किसी का कल्याण हो गया। लाला हम तुम्हें बिल्कुल अच्छी बात बता रहे हैं, ये कोई नहीं बताएगा। भैरवचंद कहने लगे बाबा जी चाहे कुछ कहो मगर हमारे मन को संतुष्टि नहीं मिल रही है, आप कुछ ऐसा करो कि हमारे पुत्र हो जाए। महात्मा जी समझ गए अब इन्हें ज्ञान देना बेकार है, जे ना मानेंगे। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें पुत्र चाहिए, बोले हाँ चलो लो। महात्मा जी ने अपने झुलिया में से फल निकाल के भैरवचंद को दे दिया कि लो बेटा, इतना तेजस्वी फल है, जितनी भी मैंने आज तक तपस्या की है उस तपस्या का तेज इस फल में है। ऐसा फल है कि जो खाएगा वही गर्भ धारण कर जाएगा, तो तुम मत खाना, जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, और इसी फल के खाने से तुम्हारी पत्नी गर्भ धारण कर जाएगी, बहुत सुंदर बालक पैदा होगा। जाओ, अगर तुम्हें पुत्र की आवश्यकता है तो ये फल अपनी पत्नी को खिला देना। भैरवचंद बड़े खुश। जैसे ही फल को लेके चले, महात्मा जी ने कही ठहर जाओ बेटा, एक बात और सुनो। फल को ले जा तो रहे, और लेकर एक बात और याद रखना, इस फल में कहीं से हवा ना लग पाए, इस फल को कोई देख न पाए, बिल्कुल छुपा करके ले जाना है और पत्नी को खिला देना। बोले ठीक। जैसे ही भैरवचंद ने वो अपना फल लिया, अपने वस्त्रों से दबा लिया, हवा न लग जाए, कोई देख ना पाए, आगे बढ़े।